सर्वस्य सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम श्री पंचरत्न गीता से गीता जी के 16वें अध्याय का गीता सार पढ़ने वाले हैं। और इसमें पंचरत्न गीता में जो रत्न है वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष। इसके अतिरिक्त इसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की नित्य स्तुति प्रार्थना अर्थ सहित 5 नित्य पठनीय श्लोक अर्थ सहित अर्थभाव से भगवान से प्रार्थना और श्रद्धेय श्री सेठ जी की गजल गीता भी दी हुई है। और अंत में दिया हुआ है गीता सार। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग और इसका सार है दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियां एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। अब इसी अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं। ये गीता प्रेस से ही प्रकाशित पुस्तक है गीता महात्म्य। इसमें पद्म पुराण के अंतर्गत गीता जी के 18 अध्यायों का महात्म्य दिया गया है, जिसमें महादेव जी और पार्वती जी का तथा विष्णु जी और लक्ष्मी जी का संवाद है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अपने गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वहां खड़गवाऊ नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके अपने रहने के स्थान हाथीसार को ढहा दिया। चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी भी अन्य धंधों की चिंता छोड़कर वहां पर इकट्ठे हो गए। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाट से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले सभी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर राजा ने सवारी से उतरकर प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आज आपने महान अलौकिक कार्य किया है। इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर महल में गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी और ब्राह्मण को संतुष्ट किया।
उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में फिर से हाथी का कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों ने अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौटाए। काल के मुख से धार्मिक और कल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस हाथी के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अतः श्रीमद्भगवत ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ करन्यासः। ओम अस्य श्रीमद्भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंद है। श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादन से भाषसे इति बीजम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्यमदायोऽयं शोषेव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथशस्त्रशैत्यकनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्यमदायोऽयं शोषेव च इति शिखायै वषट्। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुम्। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रशैत्यनेत्रत्रयाय वषट्। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट्। श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्